नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। केतु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केतु बहुत ही ज़बरदस्त प्लेनेट है और उसके स्थान में मतलब जो भी आपकी कुंडली में जहाँ भी केतु बैठा है वो क्या इफेक्ट देगा। हम गोचर के केतु की बात नहीं कर रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट में, आपके पर्सनल चार्ट में केतु जिस स्थान में बैठे हैं, ये 12 स्थान होते हैं यहाँ से लेके, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और 12। तो 12 जो स्थान है उसमें केतु आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं वो क्यों आपको परेशान करे, क्या इफेक्ट दे रहे हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है, उसका रीज़न जो है वो यहाँ पर है। आप क्यों परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर पर्टिकुलर, तो वो चीज़ का कारण क्या है, तो वहाँ से आपको केतु मिलेगा। तो ये केतु पे मैं एक आपको ब्रीफ दूंगा, मेन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और तो कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको डिटेल वीडियो मिले और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। केतु आपके फर्स्ट हाउस में है तो क्या होगा, आपके थॉट्स, आप कभी भी किसी एक निर्णय पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप सारी चीज़ों में हमेशा सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग आपका प्रॉब्लम रहेगा। और सही समय पे आपको अंदर से पता चलेगा, आपको होगा कि ये सही हो सकता है, ये चीज़ें करनी चाहिए, बट आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर केतु प्रॉब्लम करता है। देखिए, आपको रेमेडीज़ में मैं बताऊँगा क्या करनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो केतु आपको यहाँ परेशान, आपके निर्णय में अभाव है, तो समझ लीजिए केतु का ये इफेक्ट है कहीं ना कहीं। इसमें केतु बहुत सारी तरह से कनेक्टेड होता है। केतु यहाँ पर होना या केतु का एक और भी बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है यहाँ पर, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, मतलब हर स्थान में। पहले हम जो केतु है उसकी बात करेंगे। सेकंड हाउस में अगर आपकी कुंडली में केतु है तो केतु यहाँ आपके रिलेशन जो है फैमिली के साथ, वो हमेशा डिस्टेंस वाले रहेंगे। आपको कभी उनसे ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा, या लाभ से ज़्यादा मैं कहूँगा सपोर्ट नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आपको बहुत उससे दुख होगा। तीसरी चीज़, केतु यहाँ पर है आपका, तो आपको कभी ये नहीं होगा कि भाई चलिए आपने अच्छा किया, आपको नाम दे या कुछ आपको यश मिले, ऐसा नहीं होगा। सेविंग्स आपके खर्च हो सकते हैं, आपके सेविंग्स पे कंट्रोल रखिएगा। और ध्यान रखना है कि अर्निंग आपकी लेट कर सकता है या डिले कर सकता है, या केतु आपके अर्निंग खा सकता है। तीसरे भाव में अगर केतु है यहाँ पर आपकी कुंडली में, तो ये स्थिति में केतु आपको साहस नहीं करने देगा। आपको बहुत पता है कि सारी चीज़ें ऐसे हो और मैं ये कर सकता हूँ। इवन आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में, आप स्कूलिंग में, जो आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, तो आपको पता है ये प्रोजेक्ट इजी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप खुल नहीं पाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। आपके बिजनेस में भी ऐसा होगा, तो हर जगह आप पीछे रहेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर केतु है। अगर केतु यहाँ चतुर्थ भाव में है आपकी कुंडली में, तो चतुर्थ भाव का केतु जो है वो सुख की अनुभूति नहीं देता है आपको। हमेशा चाहे कितना भी मिले आपके पास, अगर आपको छोटा घर है और बड़ा चाहिए तो मिलेगा, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं होगी कि अच्छा हाँ मेरा घर बड़ा हो गया, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो आ जाएगी तो अच्छा लगेगा, आ गई लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको वो चीज़ें हमेशा परेशान करेगी कि आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, सुख की अनुभूति नहीं करने देगा। ये केतु हमेशा आपको एक सैडनेस में रखेगा। पंचम भाव का केतु जो है वो ये संतान का भाव है, प्रेम विद्या संतान का है। प्रेम के मामले में निष्फलता देगा और संतान के मामले में डिस्टेंस क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस होगा, और संतान प्राप्ति के मामले में भी परेशानी करता है। और आपके स्टॉक मार्केट से आपको इन्वेस्टमेंट में अगर दूसरे ग्रह शनि वगैरह अच्छे रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ ये केतु उसमें भी नहीं जाने देता है। तो आपके रिलेशन भी अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी पढ़ाई में भी ब्रेक करवाता है। ये पढ़ाई अच्छी हो, आप बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन उस दिशा में ले जाता है जहाँ आपकी पढ़ाई का कोई मीनिंग ना हो। तो ये चीज़ आपको फिर और परेशान करती है कि अरे मैंने इतना ब्रिलियंट हूँ, इतना पढ़ाई की, लेकिन मतलब नहीं है जो पढ़ाई की उसका, बाहर की दुनिया में उसका कोई मोल नहीं है, मतलब उसका कोई जॉब नहीं है, ना बिजनेस है। तो ऐसी दिशा में आपको डाइवर्जन दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। छठे भाव का केतु आपको बिना वजह के शत्रु आपके माइंड में, आपके थॉट्स में रहते हैं। आप शत्रुओं को सोचते रहते हैं आपके दिमाग से, मतलब लोगों को आप नेगेटिव वे में लेते हैं माइंड में, आप उनको रिएक्ट नहीं करते हैं कि भाई मैं आपको ऐसे सोच रहा हूँ या आपने ऐसा किया, कुछ नहीं किया है किसी ने, फिर भी आपके माइंड में चलता रहेगा और इसी वजह से आप दबे रहेंगे। और आपके ये जॉब का स्थान है, आपके जॉब क्षेत्र में भी आप अपने आप एक दायरा बना के रुके रहेंगे और प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये केतु ऐसा करता है। रोग के मामले में आपको स्टमक अपसेट करेगा, आपको माइंड अपसेट करेगा। तो यहाँ पर आपको कर्ज बहुत करवाएगा ये केतु, और आपके जॉब में डिससेटिस्फेक्शन देगा।
या फिर जॉब से दूर कर देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिविटी बहुत रहेगी यहाँ आपके कार्य क्षेत्र को लेके, आपके माइंड में। सप्तम भाव का केतु शादी में रुकावट, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स करता है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके इश्यूज करता है। सप्तम भाव का केतु डिले करता है शादी में, और जल्दी हो जाए तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। आपको लगता है कि क्यों की हमने शादी, तो वो रिश्ता जो होता है उसमें कोई रिलेशनशिप या कहें कि उसमें कोई आपका एक दूसरे के प्रति लगाव या प्रेम भाव नहीं रहता है। तो केतु यहाँ एक डिससेटिस्फेक्शन एक दूसरे से देता है और डिटैचमेंट देता है। तो केतु का दूसरा नाम मैंने वैसे भी रखा है अभाव, तो यहाँ वो ज़्यादा देखने मिलता है। और केतु अगर अष्टम भाव में है तो पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है, उसमें डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, उससे आप दूर ही रहेंगे, या तो फिर आप डिटैच हो जाएंगे कि भाई मुझे इसमें से कुछ चाहिए नहीं। तो किसी भी रूप में वो चीज़ आपसे दूर रहेगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे लाखों का कुछ बेनिफिट हो जाए, कहीं से लॉटरी लग जाए, या तो वो गुप्त धन या ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, सडन बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको। अचानक से कोई बीमारी हो सकती है, या बीमारी से आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ऐसी बीमारी हो, बीमारी से ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहें, ऐसी चीज़ हो सकती है। और अष्टम भाव का केतु आपको गूढ़ विद्याओं में ले जा सकता है, जिसका कोई मायने नहीं है। मतलब आपने जो भी उसमें जाएंगे लेकिन आप पूरा नहीं सीख पाएंगे, आप घूमते रहेंगे और फिर अल्टीमेटली उससे आपको कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है वो ठीक है, लेकिन केतु आपको डाइवर्जन दे देगा। ये आपका एरिया नहीं होगा आपके करियर का, लेकिन केतु उसमें भी ले जा सकता है कि भाई ये अकल्ट में जाओ आप, और फिर वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है। भाग्य भुवन में केतु अच्छा होता है। 9th हाउस में केतु धर्म का प्रतीक है, केतु धर्म से जोड़ता है, ये धर्म का स्थान है। 9th हाउस सिर्फ भाग्य भुवन नहीं है, वो धर्म का भी भुवन है। तो केतु यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल बनाता है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाता है, और उसकी वजह से आपको लाभ होता है। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग बनते हो बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो केतु वहाँ ले जाता है, वहाँ जाने की वजह से आप स्ट्रांग बनते हो स्पिरिचुअलिटी से। तो केतु आपको बहुत बहुत लाभ देता है 9th हाउस में। नेगेटिव यहाँ कुछ भी नहीं है ज़्यादा। भाग्य थोड़ा आपका डिले हो सकता है या फिर कम हो सकता है, लेकिन केतु यहाँ आपको बहुत स्ट्रांग पॉजिटिविटी देता है। 10वें भाव में केतु आपको बिजनेस या जॉब में या पिता के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाता है। उसमें बार बार एक होता है ना कि अप डाउन्स देखने पड़ते हैं। सडनली आप अच्छा कुछ बड़ा करते हैं, उसका टारगेट होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो अचीव नहीं होता है, थोड़ा बहुत मिलता है। तो केतु यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स करता है। केतु पिता के साथ डिस्टेंस क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस, डिटैचमेंट क्रिएट करता है। 11th हाउस का केतु जो है वो लक्ष्मी भुवन है, लक्ष्मी से डिटैच करता है। आपको इनकम आती है, बहुत ज़्यादा आती है, सब ग्रह अच्छे हैं इसलिए, लेकिन आपको उसका कोई मोल नहीं है, या कहें कि आपको उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। आप कितना भी करोड़ों लाखों कमा रहे हैं, लेकिन आपको होता है कि ठीक है, तो वो लग्जरी नहीं होती है आपको उस लक्ष्मी से, आप उससे डिटैच रहते हैं, दूर रहते हैं। तो एक तरह से अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर रहना दूसरों को पसंद नहीं आता है, आपके करीबी जो होते हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ा होता है। या फिर बहुत नेगेटिव चार्ट रहा तो लक्ष्मी ही नहीं आती है, तो आपके जीवन में केतु अभाव क्रिएट करता है लक्ष्मी का। 12th हाउस का केतु जो है ये मोक्ष का भाव है। यहाँ पर केतु आपको विदेश का है, मोक्ष का है, ये व्यय का भुवन है, तो खर्च बहुत करवाता है, सामने कुछ मिलता नहीं है। विदेश में भी आपको जाने से पहले तो प्रॉब्लम करता है, बहुत अच्छे ग्रह दूसरे रहे और विदेश भेज दिया तो वहाँ आपको ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आपके हर काम में बाधाएं आती है विदेश में, विदेश की कंपनी या बिजनेस में, हर चीज़ में आपके खर्च बढ़े रहते हैं बिना वजह के। मोक्ष की ओर गति करवाता है ये केतु। अगर दूसरे प्लैनेट्स अच्छे रहें तो आपका कुंडलिनी जो जागृत होना या स्पिरिचुअलिटी में आपका जागृति अवस्था में आना, वो स्थिति यहाँ प्राप्त करने में ये केतु हेल्प करता है। तो केतु देखिए आपको आपके स्थान के हिसाब से क्या इफेक्ट दे रहा है समझिए, और इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है गणेश जी की आराधना, गणपति की पूजा। गणेश जी के जो भी पाठ है, नाम है, स्तोत्र है, सब आप कीजिए, और जो भी गणेश जी की पूजा अर्चना करता है केतु, वहाँ पर आपको बहुत नेगेटिव जो रिजल्ट्स दे रहा है उसमें वो काफ़ी हद तक कमी आती है, और गणेश जी की कृपा में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट से, और ऐसे ही अलग डिटेल्स वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।